ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई? बाबा ने कहा तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है। अभी तुम्हें अथाह खुशी है किस बात की? कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर, सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यह बच्चियां
बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए, वास्तव में यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वो टीचर नहीं कहला सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको बल कहा जाता है, याद का बल, योग बल, सन्यासियों का अक्षर। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। योग शब्द डिफिकल्ट है इसलिए याद कहा। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है। तुम बच्चे हो विचित्र, ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के, वहां चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है हम तो आत्मा है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पार्ट बजाते आते पहले पहले कौन आते हैं, ये भी तुमको बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सब को भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी बाप श्रीमत देते हैं, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिलता था, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वो तो पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य बना रहे हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचयिता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर राजाई करते हो,
कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो ये है ही रावण राज्य, यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होते हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है, सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो बाप बच्चों को अथा तो अभी तुम बच्चों को अथा खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं था, संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए। ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो बच्चे जानते हो हमको ऊंच ते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट्स हैं, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाले। अब तुमको तो भगवान पढ़ाते हैं। अब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है। उन स्कूलों की पढ़ाई और पढ़ाने वाला और हमारी पढ़ाई और पढ़ाने वाला और एम ऑब्जेक्ट, उसमें अंतर बताए तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सवेरे सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते। बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है आप हर 5000 वर्ष के बाद आकर के पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, समझते तो कुछ भी नहीं थे। वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं, किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचयिता और रचना को कोई भी जानते नहीं है, तो बाकी रहा ही क्या। रचयिता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़े हो। तुम
जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम अपने महल बनाएंगे, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते तो अंदर में रहता है ना, हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे। घर आदि तुमको क्यों बुद्धि में याद आता है? हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गायब हो जाए। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना, बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदा भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहना दे। मूल बात ही है पावन बने, पतित बने हैं विकारों से तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया से युद्ध चलते, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए है ना, नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं अपने अंदर तो देखो हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक मिसाल लिख देते हैं। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाप कहते हैं नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूं। अभी तुम समझते हो, बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, भगवानवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा, हम सुख धाम में होंगे, तब भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे शाहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
तुम एकदम रफ पत्थर थे। क्या थे? एकदम रफ पत्थर थे। अब बाप धार पर चढ़ाते हैं। बाबा जौहरी भी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी जौहरी का लिया है। गायन भी है गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम थे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते, ज्ञान की सिरान अर्थात धार पर चढ़ाते। ये सत्य का संग कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खोलूं। वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें। इतनी नष्टो मोहा हो, बाबा के साथ इतनी प्रीत हो, तब कदम उठा सके। ऐसा बहुतों का कल्याण होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। वो ये है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाए, सबको ले जाते। इसीलिए बाबा ने समझाया था, चित्र संगम के चित्र पर ले जाओ। एक तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवी देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वो सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, सृष्टि चक्र का चित्र बाबा ने कहा बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर, गरीबों का उद्धार कर, उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। अपने आप को देखना है हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। हाँ, ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। दूसरी पॉइंट,
अथाह खुशी में रहने के लिए, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे बाप से, बाप को प्रेम से याद करना है। सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई पढ़नी। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, पुरुषोत्तम बना रहे हैं। भगवान हमें पढ़ा करके पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव, युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा, मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति अनुभव हो। तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। जो तीनों में युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। आज सतगुरुवार भी है। प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे हम सभी। उससे पहले सोमान सुनते हैं। आज सारा दिन जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो क्या है? मैं लवलीन हूं, मैं लवलीन हूं। कल के लिए है मैं बैलेंस से ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली हूं। मैं बैलेंस से ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली हूं। सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग का बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलती है।
तो हर समय कर्म और योग के बैलेंस को चेक करो। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी के लिए कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करें। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन योग का अर्थ है मन बुद्धि की एकाग्रता, और जहां एकाग्रता है वहां कार्य की सफलता बंधी हुई है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी योग में बैठेंगे और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। वॉल्यूम